बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस हाज़िर हैं एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। चेहरे के बाल मर्दों के लिए तो खूबसूरती का बायस होते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये एक मसला है और इनकी खूबसूरती को मान कर देते हैं। इसकी सबसे पहली वजह जेनेटिक है। कई लोगों के चेहरे और जिस्म पर पैदाइशी बाल होते हैं। दूसरी बड़ी वजह हार्मोन का अदम तवाज़ुन है, यानी हार्मोन इनबैलेंस। बीमारियाँ जिसमें हमारे जिस्म में स्टेरॉयड हार्मोन की सतह गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है, जैसे कि किशिंग्स डिजीज़ और PCOS, या जिन बीमारियों में ख़वातीन में मर्दाना हार्मोन की सतह बढ़ जाती है, जैसा कि PCOS। आजकल चेहरे के ज़्यादा बालों की एक बड़ी वजह माने हमल गोलियों का इस्तेमाल है। चेहरे के ज़्यादा बालों की तीसरी सबसे बड़ी वजह गलत मालूमात की बुनियाद पर चेहरे पर स्टेरॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन पर मबनी क्रीमों का ज़्यादा इस्तेमाल है, ताकि चेहरे को रातों रात गोरा किया जा सके। इसकी वजह से भी चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। ख़वातीन के चेहरे पर ज़ायद बालों की चौथी वजह चेहरे पर बार बार वैक्सिंग, थ्रेडिंग और ब्लीचिंग के सेशंस हैं। ये न सिर्फ आपके जिल्द को ख़राब कर देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपके चेहरे के इंतहाई बारीक और मुलायम बाल भी उखड़ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घने होने लगते हैं, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगते हैं। इस तरह के बालों को हटाने के अमल से हमारे जिल्द पर मौजूद बालों पर मुश्तमिल सुराख, जिनमें बाल रहते हैं, खुल जाते हैं और मुतासरा जिल्द का बायस बनते हैं, जिनसे पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स यानी स्याह धब्बे बनने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ी वजह चेहरे के बालों के बढ़ने की हेल्थ फूड्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। इनके अंदर अक्सर स्टेरॉइड्स, मर्दाना हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स मिक्स किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर बाल उगने लग जाते हैं, जैसे कि जिल्द ऑयली हो जाती है, पिंपल्स और मुहासों की ग्रोथ होने लगती है और गंजेपन की बीमारी भी लगने लग जाती है। इन सब से पहले मैं चेहरे के बालों के बारे में कुछ गलत तसव्वुरात को दूर करना चाहूँगा जो आपके जहन में हो सकते हैं। पहला यह है कि अक्सर लोगों का ख्याल है कि चेहरे पर तेल लगाने से बाल उगने लगते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। शर्त यह है कि इस तेल के अंदर कोई स्टेरॉइड्स या हार्मोन वगैरह शामिल न किया गया हो। चेहरे पर किसी भी तेल, जैसे कि नारियल के तेल के या जैतून के तेल की मालिश करने से चेहरे पर कोई बाल वगैरह नहीं उगते हैं, बल्कि इन ऑयल्स की चेहरे पर मालिश से चेहरे की खूबसूरती और इसकी नशोनुमा में इजाफा होता है। एक और बहुत बड़ी हकीकत जो मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, वो ये है कि चेहरे के बालों को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का कोई भी हल मौजूद नहीं है। इसीलिए लेज़र क्लिनिक्स के साइन बोर्ड्स पर भी आप परमानेंट हेयर रिडक्शन लिखा हुआ देखेंगे, आप ना कि परमानेंट हेयर रिमूवल लिखा हुआ होगा। परमानेंट हेयर रिमूवल कोई भी नहीं लिखता है, लेकिन एक अच्छी खबर भी ये है कि चेहरे के बालों को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और वो भी जल्द को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। इस तरीके पर अमल करने से ना तो बालों की तादाद में इजाफा होगा और ना ही वो घने या लंबे होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल हैं, लेकिन अगर वो नरम या दरमियाने दर्जे के नरम हैं, तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लें। उसके बाद उसके ऊपर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र्स या नारियल का तेल लगाएं। मार्केट से वर्जिन कोकोनट ऑयल की डिमांड करें और उसके बाद एक अदद क्लिपर लेकर अपने चेहरे के बालों को काट दें। आपको किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक्स की दुकान से अच्छी कंपनी का तैयार किया हुआ क्लिपर मिल जाएगा, जैसे फ़िलिप्स या ब्राउन कंपनी का इस्तेमाल करें। क्लिपर को हमेशा बालों की नशोनुमा के मुखालिफ समत में लेकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये अपने घर पर अपने चेहरे के बालों से छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। क्लिपर की मदद से चेहरे के बालों को हटाने से आपकी जिल्द को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। कोई भी इन्फेक्शन आपके जिल्द के अंदर दाखिल नहीं हो पाती है। सबसे अहम बात, आपके बालों की जड़ नहीं निकलती है, क्योंकि अगर बाल की जड़ नहीं निकलेगी तो बाल जिस कंडीशन पर मौजूद हैं उसी कंडीशन पर बरकरार रहेंगे। ना तो वो मोटे होंगे और ना ही घने होंगे और ना ही लंबे होंगे।
अपने घर पर बालों को उतारने का ये सबसे आसान और साफ़ तरीका यही है। बावजूद ये कि क्लिपर थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो पायदार इंस्ट्रूमेंट है जो कई सालों तक चलता रहता है। अब इन लोगों की बात करते हैं जिनके चेहरे पर बाल बहुत घने होते हैं और क्लिपर की मदद से काटने के बावजूद उनका साया पीछे नज़र आता रहता है या डॉट्स की शक्ल में नज़र आते रहते हैं। ऐसे लोगों को पहले लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। चंद ही नशिस्तों के बाद बाल पतले हो जाते हैं और उनकी तादाद भी काफ़ी कम हो जाती है। जब आपके बाल पतले और कम हो जाएंगे तो उसके बाद आप उनको रोकने के लिए क्लिपर का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को मज़हबी वजूहात की बिना पर बाल कटवाने से मना किया गया है, उनको लेज़र से इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको चेहरे के बालों के मतलब काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।